ये तेंदुपत्ता गोदाम है जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, और इस जगह में बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया में खबरें भी चल रही थी, और उसी खबर की सच्चाई को तह तक के ले जाने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद हुआ हूँ। और मौजूदा हाल पे मेरे साथ में यहाँ पर घंटों से खड़े हुए राजेश चौथवानी, जो कि आवेदक है, इस पत्ता गोदाम में क्या हेरा फेरी हुई है, किस प्रकार का घोटाला हुआ है, आइए चलिए इनसे ही बात करते हैं। जी चौधरी जी, बताएंगे कि यहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ करोड़ों रुपए का शासन का के पैसे का घोटाला हुआ है, शासन के माल का घोटाला हुआ है, किस प्रकार का हुआ है? यहाँ पर बहरमगढ़ बीजापुर का 2022 का पत्ता संग्रह किया गया था गुरु का गोदाम में, ये वाला जो दिख रहा है। इसमें मुझे विशेष सूत्रों से पता चला कि इस गोदाम में पत्ते बदले गए हैं, रात की बड़ी मात्रा में कई तरह के पत्ते यहाँ से चोरी किए गए हैं। मैं इसकी सत्यता के लिए व्हाट्सएप चलाया था मैसेज जी। उस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ने के बाद सुधीर मानिक, विजय कोटडिया ने मेरे से संपर्क किया और इस मामले को दबाने के लिए जी मुझसे रिश्वत परोसी। उन्होंने कहा कितनी की रिश्वत परोसी? उन्होंने मुझे कहा 10,000 ले लीजिए, छोटा मोटा तो चलते ही रहता है, करना पड़ता है ना। ये साफ तौर पे किन्होंने कहा था? विजय कोटडिया ने, सुधीर मानिक ने। अच्छा, मैं बोला चलिए ठीक है, छोटा मोटा, लेकिन यहाँ तो बहुत मोटा है, ट्रकों में माल निकला है जी। लगभग 2 से 3 करोड़ का माल चोरी का अनुमान है, शासन का चूना लगाया है उन्होंने मुझे 20,000 की रिश्वत कहा कि अब 20,000 ले लीजिए। मैंने कहा बैंक अकाउंट में दे दीजिए, खत्म करो मामला। मुझे सत्यता जानना था कि उन्होंने, मतलब आप यह जानना चाह रहे थे कि यहाँ चोरी हुई है, उसका प्रमाण लेने के लिए आप उसको अपने बैंक के खाते में मंगवाया, प्रमाणित करना चाह रहा था। अब वो बैंक के खाते में आ गया तो वो वहाँ से प्रमाणित हो गया कि आपको रिश्वत परोसा गया यहाँ का मामला छुपाने के लिए, कि ये जो सूत्रों से खबर निकली थी इसमें पूरी सच्चाई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे रिश्वत दी। अच्छा, अभी एक बड़ी चीज देखने को आ रही है कि कुछ दिनों पहले कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग भी आए हुए थे, लेकिन यहाँ कोई हमाल वगैरह कुछ नहीं दिख रहे थे। शायद ऊपर से आदेश निकला हुआ था जांच का, क्या हुआ था? जांच हुई नहीं हुई, किस प्रकार हुई? पीसीसी रायपुर गया था मैं जी, भास्कर दूत की टीम भी थी मेरे साथ जी। मैंने मुख्यमंत्री, वन विभाग और आपका सेक्रेटरी फॉरेस्ट सबको व्हाट्सएप भी किया हुआ है 24 तारीख के जी। वो उसका व्हाट्सएप यानी मेल किया हुआ है, फैक्स तो वहाँ बंद हो चुके हैं। मैंने मेल किया था तो उसका मेल का जवाब नहीं मिला। जब मैं पीसीसी ऐप ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने कहा मेल आया था, लेकिन कोई मेल को पढ़ने वाला नहीं था। अच्छा। ये कौन सा मेल है, इसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा मेल आया था। ये मैंने आवेदन दिया, मैंने पेपर की कटिंगें दी पूरी, भास्कर दूत की जो छपा था, मैंने सत्यता प्रमाणित की। नायकिन का बयान था, उनके सामने ही ये गोडाउन खोला गया, उनके सामने ही चोरी हुई है, उसका बयान भी दर्ज है। मैंने वो बयान भी उनको पहुंचाया है, आवेदन भी दिया है। 20,000 की रिश्वत का भी मैंने उनको बताया कि मेरा ये दे प्रूफ। इन्होंने अच्छा, वो जो आपने रिश्वत लिए थे वो क्या किया? अपने गबन कर गए या वापस कर गए? उस रिश्वत जो मेरे को इन्होंने दिया, मुझे प्रमाण करना था, प्रमाण हो गया था। मैंने दूसरे दिन बैंक से 20,000 रुपये निकाला और विजय कोटडिया और सुधीर मानिक के पास ले जाके उनके ऑफिस में बोला ये 20,000 रुपया रख लीजिए, मुझे प्रमाण चाहिए था, मुझे मिल गया है। अब उन्होंने तब कहा कि देखिए, अगर आप पैसा लेते हैं तो ठीक है, अगर ये मामला उजागर हुआ तो मैं आपको जान से मार दूंगा। जान से मारने की धमकी? मुझे जान से मारने की धमकी। ये किन्होंने दिया था? ये विजय कोटडिया ने। और उन्होंने ये कहा कि मैं, आप जाते हो फील्ड में, मालूम है, और मेरा एरिया है पूरा मानपुर रौंधी, मेरे आदमी है सब, वो हम आपको वहाँ मरवा देंगे। इसकी शिकायत मैंने एसपी कार्यालय में भी की है जी, लिखित शिकायत दी है मैंने, और रिसीट भी मेरे पास है जी। अगर तो अभी पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई एक्शन, कोई भी मुझे एफआईआर दर्ज किए थे तो विजय कोटडिया और सुधीर मानिक उनको बुलाया गया, ऐसा कुछ? वैसी कोई मेरे को जानकारी नहीं है। मतलब पुलिस भी इस मामले को दबाना चाह रही है? थाने से भी मुझे कोई सूचना नहीं आई है, या न मेरा बयान दर्ज किया गया है। मैंने तो खैर लिखित दिया है, लेकिन मेरे कोई कार्रवाई की मुझे जानकारी प्राप्त नहीं कराई गई है। आज आप यहाँ आए हुए हैं, ये पत्ता गोदाम है, अपन यहाँ खड़े हुए हैं, और आपके सूचना के बतौर मैं भी यहाँ मौजूद हुआ हूँ। आप कितने बजे से आए हैं? मैं 10 बजे से आया। 10 बजे से आए हैं। भारी तेज धूप है, और जहाँ तक के सुनाई में आ रहा है, जहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिली, आपकी स्वास्थ्य भी अभी खराब है। मुझे शुगर पेशेंट हूँ, मुझे किसी यहाँ पर आने के बाद किसी अधिकारी से, कर्मचारी से आपकी बात हुई है? डिप्टी से बात हुई है, डिप्टी रेंजर जी से। उन्होंने कहा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है कमल वर्मा। कमल वर्मा जी। हाँ, उन्होंने कहा कि 11 बजे तक आने का सूचना है उनकी, निकल गए हैं,
वो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी मैं आया हूँ, देख लीजिए आप, कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। 12 बज गया, 12:30, मैंने फिर उनको रिमाइंडर कराया कि 12 बज गए हैं, 12:30 बजे हैं और कोई नहीं आ रहा है। तब 12:30 तो बज चुके हैं, तो अभी मैंने जो अधिकारी से आपसे बात हुई वो क्या वो कहे? एसडीओ चौकी जी। साहू जो प्रभार लिया गया है, उनको प्रभार दिया गया है इसकी जांच का, मैंने जी। उनसे बात की जो आने वाले थे कि सर आप कहाँ पहुंचे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। बोले मैं अभी तक चौकी में हूं। जब मेरे को आपने आज जांच का मेरे को नोटिस दिया है जी। तो आपको जांच में 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। वो अभी तक पहुंचे नहीं है, वो कब निकलेंगे? फिर उन क्या घुमाया जा रहा है इस जांच को लेकर? देखिए, जांच को लेकर शुरू से ही मुझे ना बहुत, देखिए पीसीसीएफ रायपुर ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उन्होंने कमेटी बनाई नहीं, सीसीएफ दुर्ग को देना था, सीसीएफ दुर्ग को भी उन्होंने जांच का नहीं दिया जिम्मा। आरोपी लोगों को, जो राजनांदगांव आरोपी है, उन्हीं को जांच का विषय देना, ये मेरे समझ के परे है। ये चैन मेरे को वहीं तक जुड़ी ये तो नजर कहीं ना कहीं से मतलब घोटाले का एक मिलीभगत भी नजर आ रहा है। ये तार पूरे मेरे को वहां तक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिसको जांच करनी थी उन्होंने नहीं की, दुर्ग सीसीएफ को करवानी थी, उनसे नहीं की। आरोपी अब अपनी जांच क्या करेंगे, आप बताइए। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आइए थोड़ा साथ में। यहाँ जो पत्ते रखाए हुए हैं, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये क्या चीज के हैं? ये जो पत्ते जो देख रहे हैं ना आप जी। ये सड़े गले पत्ते हैं ना जी। ये जो बोरे पड़े हैं सब में सड़े गले ये पत्ते हैं, ये रिजेक्ट पत्ते हैं। जिसको जो शासन जब रिजेक्ट हो जाता है तो फेंक देती है ना, उस पत्ते को विजय कटोरिया कौड़ी के भाव में लेता है। और मतलब माना जा सकता है कि यहाँ जो अच्छे माल थे, अच्छे जो सामान थे, उसको रातों रात गायब करके निकाल लिए गए और ऐसे सड़े गले पत्ते, यही बोरे उसको डाल दिया गया है। यहाँ तक कि नए नए बोरे में ये पत्तों को भर के अंदर डंप किया गया है। सामने में 200 से 500 बोरे ढाक दिए हैं उन्होंने सही वाले, बाकी पूरा माल बदल दिया गया है। सड़े गले में पीछे इन लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे तो 50 बोरा सामने का 100 बोरा खींच देंगे जो सही है। पीछे 5000 बोरे जो चोरी हो गए हैं, जो पत्ते बदल दिए गए हैं, जिसमें समिति का मार्का नहीं है, उस बोरे की जांच तभी होगी जब वो पूरे ही माल गोडाउन का बाहर आएगा, तब आंकलन होगा कि करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का चूना इन व्यापारियों द्वारा और इन गोडाउन प्रभारी और रेंजर के मिली भगत से शासन को चूना लगा चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये शासन के 2 से 3 करोड़ के माल का घोटाला है। और अभी यहाँ इस जगह पे मैं खुद मौजूद हुआ हूँ। प्रार्थी जो जिन्होंने शासन से अपील की थी, उनसे भी अभी बात किए हैं। चलिए एक बार अपन अब बात करते हैं उस अधिकारी से जिनको जांच के लिए भेजा गया है। हम आपको उन तक तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन प्रार्थी के द्वारा, राजेश चौथवानी के द्वारा जो उनसे फोन कॉल में कांटेक्ट हुआ, हम उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं। हेलो, हाँ साहू जी। हाँ, मैं राजेश चौथवानी बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। अरे आज तो आप जांच का भेजे थे क्या 10 बजे करके? हाँ, तो यहाँ तो मैं खड़ा हूँ, 12 बज गया सर। आप लोग को इसी का आता पता नहीं है। अच्छा है क्या? कोई नहीं है, आप तो आते ही नहीं है सर। आप जांच का बस भेज देते हैं मेरे को, उसके बाद पिछले 2 बार से आए थे तो आप आए नहीं। पिछले बार भी तो आए थे सर, यहाँ तो सब निकल गए थे। 12 बजे मैं आया था, मैं दुर्ग गया था, 12 बजे आया हूँ तो कोई नहीं था सर यहाँ। नहीं तो बता देना था ना, 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे वहाँ, आए नहीं। नहीं कहीं मित्र लोग तो आए थे सर। नहीं, मित्र आने से थोड़ी नहीं होता है। नहीं, मित्र लोग आने से नहीं होता ना, आप आएंगे तभी तो जांच होगा। करना ही है ना सर, आप तो अपना काम पूरा करते क्या? जांच में तो हो नहीं जाएगी, पूरा गोदाम जांच करना है सर। तो हाँ, तो आपके सामने करेंगे ना सर। सुबह से रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी सर। हाँ, तो आपके सामने करेंगे ना भाई। हाँ, तो आज तो आप तो मेरे को यहाँ 2 घंटे से खड़े करा दिए साहू जी। चलिए तो रहेंगे आज की करें जांच। तो आप कहाँ है अभी? चौकी में ही है? चौकी में है। तो चौकी से आप आएंगे तो 2-3 बज जाएगा सर आपको। और दूसरी बात भी है ना, जांच समिति की सदस्य आज उपलब्ध नहीं है। अच्छा। हाँ। ना मजदूर अरेंज किया अभी तक, अब आप कब आओगे, कब मजदूर करोगे? नहीं, आपको नहीं करना, वो हम लोग करेंगे। अरे तो जो भी है आप करोगे तो आप उसमें भी तो टाइम लगेगा, कम से कम 10-20 मजदूर तो बुलाओगे क्या सर? वो तो बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा करते हैं नेक्स्ट डेट में कर लेते हैं, लेकिन एकदम सुबह का टाइम रखिए सर। कितने बजे उपलब्ध हो पाएंगे आप?
आज हो जाएगा तो आज आप संभव है तो बता दीजिए मेरे को। आज संभव हो जाएगा कि अभी चौकी से आएंगे तो 2 घंटा लगेगा सर आपको कम से कम। हाँ टाइम लग जाएगा। दूसरा फिर वो जांच के सदस्य भी नहीं है ना, वो रायपुर गए हैं। तो बताइए कब उपलब्ध रहेंगे, फिर अपन दूसरी डेट दे देते हैं। तो आज डेट में नहीं होगा ना, संभव नहीं है। हाँ मैं 10 बजे से आया हूँ सर आज। तो चलो तो 10 बजे तक धूप बढ़ जाएगी, फिर 10 बजे से कम पूरा माल निकलना शुरू हो जाएगा। अभी तो क्या है, तो ये लोग जो आपके और समिति वाले हैं सदस्य लोग वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे? नहीं है ना, वो अचानक ड्यूटी लग गई उनका रायपुर में, तो वहाँ चले गए था। अच्छा, रायपुर में ड्यूटी लग गई उनकी? हाँ। अच्छा तो एक नया डेट मेरे को बता देंगे फोन करके, फिर हम उसी दिन फाइनल कर लेंगे। 9 बजे से स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलो ठीक है। हाँ अच्छा, ये बताइए अपन जैसे बोरा को देखेंगे ऊपर से, है ना, तो आपको और कुछ करना है उसके अलावा? अनुमति वाली क्यों सर? पूरा प्रोग्राम में ना देखो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ 5500 बोरा है करीब सर, है ना। अब आप 100% करेंगे जांच की नहीं करेंगे, उस हिसाब से बताइए। नहीं तो अपन सभी बोरा को देखेंगे। हाँ लेकिन आप चाह रहे हैं फाड़ के देखने अंदर? हाँ, तो उसके लिए मुझे अनुमति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आएगा। हाँ। तो एक अनुमति के लिए मैं लिख देता हूँ, फिर प्रबंध संचालक को, है ना। लिख दीजिए, है ना। तो जांच को देखो सर, वो आकलन है, वो जो यहाँ सत्यता पूरी दिख रही है ना, प्रत्येक व्यवहार दिख रहे हैं। तो गाड़ी यहाँ से लोड होकर निकल गई है कचरा भरे, तो ये समझिए सर 2 से 3 करोड़ का माल निकला है यहाँ से। अब 2-3 करोड़ रुपया शासन का बच रहा है, उसमें 1-1.5 लाख रुपया शासन खर्च भी कर रहा है, तो शासन को फिर भी 2 करोड़ रुपया का वसूली तो होगी सर, रिकवरी तो निकालेंगे इन लोगों से कि नहीं। इन्हीं को दंड दो ना सर, जो चोरी किए हैं उन्हीं को दंड लगाओ। जो मजदूर जब तक सिद्ध नहीं है तब तक उनको शोध नहीं मान सकता। ये तो पूरा पत्ता निकलेगा तो सिद्ध तो होना ही है सर, क्योंकि मेरे को उन्होंने बैंक में रिश्वत भी दी है, कोई फोकट में तो देता नहीं सर। जब वो सब तभी तो हुआ है ना सब काम। सही बोल रहे हैं, है ना। मेरे को रिश्वत देते वो, फिर अगर इन्होंने चोरी से नहीं करे रहे तो सत्यता तो वहीं दिख रही है कि चोरी किए हैं, मेरे को रिश्वत दिए हैं बैंक अकाउंट में, तो सत्य है कि यहाँ चोरी हुई है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, हो सकता है जैसे वो आर्थिक सहायता किसी और मकसद से दिए हों, तो वही तो जांच करना पड़ेगा ना। हम लोग, मैं जिस आदमी को जानता ही नहीं, मैं सक्षम आदमी हूँ, मैं परिवार सक्षम है, उसका 20,000 की आर्थिक सहायता लेने जाऊंगा, कोई भी जाएगा दे देगा क्या कि उसको? मैं तो उससे पहले से जीवन से बात तक नहीं किया, मेरा कार रिकॉर्ड देखिए आप लोग, मैं उस आदमी को जानता तक नहीं हूँ, वो मेरे को 20,000 किसी आर्थिक सहायता देगा? तो मैं गरीब हूँ, मेरे वही तो ध्यान देना पड़ेगा ना उनसे। अकाउंट देखिए सर, पिछले 1 साल से पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को 10,000 रुपए किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है सर। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। उनके भी ध्यान देना पड़ेगा इसके संबंध में। जांच तो सर ऐसी ही होगी, है ना, नहीं तो मेरे को रायपुर फिर जाना पड़ेगा, वन मंत्री से फिर बयान लेना पड़ेगा। नहीं जैसे आप चाहते हैं ना वैसे ही करेंगे जी, है ना, उसको जैसा आप चाह रहे हैं वैसे जांच करेंगे जी, है ना। मैं प्रबंध संचालक को लिख देता हूँ अनुमति के लिए जी, अपना बोरा ओपन करने का अनुमति दे, उनके परमिशन के बिना अपन कैसे ओपन कर देंगे जी। चलिए जी, ठीक ठीक है, फिर डेट बताइएगा मेरे को। ठीक है, तो आप परमिशन ले रहे हैं पहले वो क्या? हाँ ठीक है, मैं पहले परमिशन लेता हूँ, फिर अपने एक डेट। परमिशन कब करना है तो अपन दूसरे दिन कर लेंगे, फिर जैसे आप